राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AB भक्ति कहानियाँ में। दो वक्त की रोटी और जमाने की खरी खोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महके तो लगाव करते हैं और बहके तो घाव करते हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, जरूरत से ज़्यादा चालाकी डुबो देती है। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है। यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है। पाप निसंदेह बड़ा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रहने से ज़्यादा बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का ही हेरफेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसे करो कि दूसरों की जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई, जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बहुत समझदार था, उसने जाती हुई लक्ष्मी से विनती की, नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का आपसे प्रेम सदा बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अन्य काम करने लगी। तब सेठ की दूसरी बहू आई और उसने भी खाना बिना चखे नमक डाल दिया और चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहुएं आईं और नमक डालकर चली गईं। उसकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सेठ आया। सेठ ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में लिया तो देखा कि नमक बहुत ज़्यादा है। सेठ समझ गया कि नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। सेठ ने चुपचाप खिचड़ी खाई और वहाँ से चला गया। इसके बाद बड़ा बेटा आया, उसे भी नमक ज़्यादा महसूस हुआ। उसने पूछा, क्या पिताजी खाना खाकर चले गए? क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस तरह घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और सब पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया और सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने पूछा, क्यों? तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो नमक खा गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। यह कहानी कहती है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। वहाँ की शांति कभी भंग नहीं हो सकती, वहाँ नुकसान कभी ठहर नहीं सकता, वहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता, वहाँ हानि का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वह परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो या रिश्तों में। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, चाहे छोटा हो या बड़ा। परिवार के हर सदस्य के महत्व और उसकी समझ को समझो। हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करो। एक दूसरे को समय दो, ध्यान दो, मिलजुल कर काम करो और एक दूसरे की मदद करो।
याद रखें, रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी गूंगा और कभी कभी बहरा बनना पड़ता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोश भी रहना पड़ता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था है। परिवार में सोचना नहीं, समझ होती है। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर वह झगड़ा भी करते हैं तो 1 या 2 घंटे बाद पहले जैसे हो जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो एक ही बार काम आएंगे। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं। टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। गुच्छे वाले अंगूरों की कीमत अधिक और बिखरे हुए अंगूरों की कीमत कम होती है। इसी तरह परिवार में रहने वालों का मान अधिक और परिवार से अलग रहने वालों का मान कम होता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिला करते। अच्छे रिश्तों का यह मंत्र है, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। लोग हमेशा धोखा वहीं से खाते हैं जहाँ से धोखे की उम्मीद नहीं होती। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, बस कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं। एक स्पष्ट इच्छा आपको मंजिल तक पहुँचा देती है, जबकि कई इच्छाएँ आपको भटका देती हैं। रिश्तों में समझ जरूरी है। रिश्तों को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। साथ ही अच्छा बनने और अच्छा होने में बहुत फ़र्क है। लोग अच्छा बनने के लिए कई बार दूसरों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे और अच्छे लोग खुद हजारों जिंदगियों का सहारा बनते हैं। जीवन में अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, जबकि एकांत सबसे बड़ा वरदान। गुस्सा हो या अकल, हर किसी को अपनी ही ज़्यादा लगती है। यही जीवन की उलझन है। देर से ही सही, लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। पहले फ़ोटो रंगहीन और ज़िंदगी रंगीन होती थी, पर अब ज़िंदगी रंगहीन और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। फ़ोन जब एक तार से बंधा था तब इंसान आज़ाद था। जब से फ़ोन आज़ाद हुआ, इंसान फ़ोन से बंध गया। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी पर जिम्मेदारियां होती हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत ही नहीं तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज़्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। जमाना कितना बदल गया है। किसी का इंतजार मत करो, खुद को संभालो। ये बातें जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे।
धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही हों, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को न बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जब तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, जब तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। बड़े से बड़ा इंसान आया और चला गया, किसी के रहने या न रहने से पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दिया जाए। जल्दी मिलने वाली चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नज़दीकियां क्या होती हैं। पैसों की खनक सत्य को चुप कर देती है। मैं अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के स्वभाव में ढूंढता हूँ। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करते हों। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना, यकीन रखो तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतने ही जरूरी सपने भी हैं। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। और जीत के फैसले का इंतजार मत करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा और जुनून है कुछ कर गुजरो, कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए तो, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए तो। जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा दुनिया खुद बोलेगी वे कैसे किया तुमने। यह तुम्हारी अकल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है तब वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार करता है। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तक तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। हमें खुद को खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा।